ठीक है, हकीकत कितनी है जनता से जान लेते हैं। मेयर अभी कैसा काम कर रहा है आपके यहाँ पे? बस ठीक है, कोई ऐसा विकास वाला काम नहीं करा। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि बगैर सीवर खुदाई करे हुए सड़क के क्या सीवर लाइन पड़ जाएगी? विकास कार्य जब सीवर लाइन डालने के लिए सड़कें खुदती है, फिर मरम्मत होती है, और पूरा बड़ा क्षेत्र है नगर निगम का। अजी सर जो है पूरे पहले पुराने शहर में पड़ी, कंप्लीट हो गया। एमडीए में जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं लोग जो है, तो एमडीए की सड़कें खुद रही हैं और सीवर पड़ रही है, तभी जो है बाद में मरम्मत होगी ना। ठीक है, जल्दी से आप। मुरादाबाद महानगर में जो विकास के कार्य हैं वो एक रचनात्मक कार्य हैं। मुरादाबाद महानगर में जितना विकास हुआ है पूरे प्रदेश में शायद ही कहीं इतना विकास हुआ होगा। अटल जी का पथ, अटल जी का घाट, हमारे अटल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा, मुरादाबाद महानगर की सड़कों की व्यवस्था, इतना बड़ा महानगर है, आबादी बढ़ रही है, उसके बाद भी उस व्यवस्था को समझा। ठीक है। सीवर लाइन अंतिम चरणों में है, कार्य पूरा हो चुका है और है ट्रिपल इंजन सरकार थी और ट्रिपल इंजन सरकार रहेगी। ठीक है। पहले आप एक बार जल्दी से रिएक्शन दे दें, क्योंकि उधर भी आपने सुना लोगों को, अभी वो कह रहे हैं कि सड़कों की अभी भी परेशानी। आप चलेंगे तो अभी आपको भी पता चल जाएगा बाहर। ऐसा है, जब कोई कपड़ा सिला जाता है तो पहले काटा जाता है, जब कपड़ा सिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कपड़े को काटे बगैर आप सिल दो, ऐसा है शहर को किसी भी सुधारने के लिए, आपके घर रोटी बनती होगी, रोटी जब आटा मला जाएगा जब ही रोटी सीखेगी, उससे पहले रोटी नहीं बनेगी। आटा मला जाएगा, गैस जलाई जाएगी, जब खाना खाएंगे हम। उसका कुछ टाइम बाउंडेशन भी तो होता है। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है, बंदरबाट हुई है, उस घोटाले की जांच होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। शहर के अंदर जो कमांड सेंटर बना है, जो आपकी ट्रैफिक लाइटें लगी हैं, शहर के अंदर कितना बड़ा काम हुआ है? कितना काम कर रही ट्रैफिक लाइट? किस चौराहे पर काम कर रही? हर चौराहे पर काम कर रही ठीक है। इनके अलावा, इन्होंने अपने अलावा कोई विकास नहीं किया है। आप इनका जिले का जाके इनका दफ्तर देखिए, 6 महीने में। उधर वो लोग कह रहे हैं कि जितना विकास मुरादाबाद में हुआ इतना पूरे प्रदेश में भी नहीं हुआ है विकास। हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन इनका आप जाके कार्यालय देखिए, कितना विकास इन्होंने अपने कार्यालय पे करा है, अपने घरों पे करा है। सिर्फ बीजेपी ने, अपने वर्करों ने अपने कार्यालयों पे विकास हुआ है। ठीक है। सिर्फ अपनों का विकास कर रहे हैं। ऐसा नहीं, यहाँ जो अंतिम व्यक्ति है, जो अंतिम लाइन में बैठा है, अगर वो कह दे आज शौचालय बने, किसके लिए बने? कोई किसी ना कोई जाति धर्म भेदभाव हर जगह बने। आज राशन मिल रहा है, हर जाति धर्म के भेदभाव का मिल रहा है। शौचालय बने हैं, उनपे या तो ताले पड़े हैं, आप जाके देख सकती हैं। शौचालय दिखाने के लिए बने, 80 करोड़ को फ्री राशन दिया है, किसान सम्मान निधि बढ़ाई है। मेरा मात्र ये कहना है, जितने भी विपक्षी दल हैं उनका एक ही रोना है, काम नहीं हो रहा। एक मिनट, अगर काम नहीं हो रहा तो ये पब्लिक देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को क्यों जिता रही है, इसका कोई जवाब है? ठीक है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वैसा हुआ है। देखिए, मुरादाबाद नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो मुरादाबाद नगर निगम हर मोर्चे पर विफल है। चाहे वो आवारा पशुओं के सड़कों पर टहलने का मामला हो, चाहे वो बंदरों का आतंक हो, चाहे वो आवारा कुत्तों का आतंक हो, वार्डों की साफ सफाई हो, मुरादाबाद निगम हर मोर्चे पर विफल है। ठीक है। जैसा कि अभी भाई जी ने कहा कि जब हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो हमें केवल जय श्री राम याद आते हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम जय श्री राम को याद रखते हैं, और जय श्री राम को याद रखने के बाद ही और उनके साथ ही हम सबके साथ और सबके विकास के साथ सारा का सारा सब समाज को साथ में लेकर के कार्य करते हैं, ना किसी का चेहरा देख करके काम करते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी एकता है। हम किसी भी चेहरे को देख करके बात नहीं करते हैं। आज अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आज हम अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि जो हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, जो हमारी बहू बेटियां त्योहारों पे नहीं निकलती थी, वो आज खुले त्योहार मना रही हैं, चौराहों पे खड़े होकर के आराम से रहती हैं, रात को 10-10, 11-11 बजे तक आराम से शहरों में टहलती हैं। हमसे नहीं, आप इनकी बहू बेटियों से पूछिए, ये हमसे नहीं, इनकी बहू बेटियों से। ठीक है। यामीन जी, मेरा आपसे अब सवाल है, इस बार क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? इन सभी सीट में से कितनी सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? सभी आप वार्ड मेंबर्स की बात कर रहे हैं? हाँ। सभी सीट का मतलब वार्ड मेंबर। देखिए, हमारे जो वार्ड मेंबर हमने खड़े किए हैं उसमें हम सारे वार्डों पर जीतेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत के हिसाब से हम जीतें। जो 2 नगर पालिका, 8 नगर पंचायत और 1 मेयर की सीट, कुल मिलाकर ये 11 सीट। इनमें से कितने सीट पर आप जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? हमारी बहुजन समाज पार्टी नगर पंचायत और नगर पालिका और महानगर में हर जगह फाइट पे है। ठीक है।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं इनसे, एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन्हें तो प्रत्याशी भी नहीं मिले, दोनों को अपनी पूरी सीटों पर प्रत्याशी भी नहीं खड़ा कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने 65 लोगों को टिकट दिया है नगर निगम के अंदर, और नगर निगम भी हम जीतेंगे और सारे हम भी जीतेंगे। ठीक है। आप बताइए क्या टारगेट इस बार आप लेकर चल रहे हैं? 11 सीट है, 11 में से कितनी आम आदमी पार्टी? देखिए अभी तो सिंबल बांटने का टाइम है और सिंबल अभी हम बांटेंगे। पार्टी की जो व्यवस्था है सिंबल बांटे जाएंगे उसमें। अच्छा, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन रहा है, एक घिसी पिटी जो 30 साल पुरानी योजनाएं थी उन्हीं को कंटिन्यू किया जा रहा है। नई योजना क्या है इनके पास? ये तो कह रहे हैं कि देखिए महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा करना। हाँ। हम नगर निगम की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक बात, नई योजना क्या है इनके पास? मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारा मुरादाबाद शहर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। आप देखिए इनकी जितनी विकास की जो रफ्तार चल रही है, जो भी कार्य होता दिखता है वो हाईवे पर होता दिखता है। अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाली है बिल्कुल। ठीक, अच्छा, ये तो मेयर की जिम्मेदारी बनती है ना शहर के विकास। हाँ, यस, ठीक, जो देखता है। पर सड़कें गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, फुटपाथ है ही नहीं। ठीक, वेंडिंग जोन कहीं नहीं बनाए हैं। आप डीएम पीली कोठी से पीएसी तक आ जाएं, सड़क के किनारे ठेले वाले खड़े होंगे, इधर से पुलिस वाले उसको उधर दौड़ाएंगे, उधर से इधर दौड़ाएंगे। कहाँ है वेंडिंग जोन? जबकि ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो जगह देख करके वेंडिंग जोन बनाए और वहां पर लोगों को, जो विक्रेता हैं, उनको बेचने का और खरीदने वालों को खरीदने का एक अच्छा मौका मिलना चाहिए। वेंडिंग जोन नहीं है कहीं पर। एक बात, अभी मैं बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। इसके अलावा मुरादाबाद इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा शहर है, स्टेडियम कितने हैं? एक स्टेडियम है मुरादाबाद के अंदर। इसी तरह बहुत सारे मुद्दे, मुरादाबाद के अंदर 3-4 स्टेडियम होने चाहिए थे। ठीक है, एक सेकंड आ रही हूं, एक सेकंड। मैम देखिए, वैसे तो शहरों को संपन्न लोगों के लिए जाना जाता है कि संपन्न लोग शहर में रहते हैं, लेकिन शहर के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी रहता है जो रोज कमाता है, रोज खाता है। तो उस तबके के ऊपर नगर निगम मुरादाबाद ने मोटे टैक्स लाद दिए हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। तो संपन्न लोग तो उसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो रोज खाने वाला छोटे व्यापारी, छोटे व्यापारी। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं टैक्स के बारे में सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं अपने ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का। इनका जो जब क्या कहते हैं, जब इलेक्शन में खड़े होते तो नोटिस बनता है कि आप पे कोई बकाया तो नहीं है। आप जब अपना नोटिस बनवाने गए और बकायदा ऑनलाइन जमा था, जिसका टैक्स जो था 712 रुपए था। ठीक है, जब आप जमा करने गए तो इनको बदला दिया कि नोटिस बनाना है तो आपको जो है 26,000 रुपए जमा करने होंगे। क्योंकि ये वकील साहब थे, इन्होंने कहा गलत नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके रेट बढ़ गए, 900 रुपए के हिसाब से लगेगा, इसलिए पैसे बढ़ गए। ठीक है, फिर इन्होंने कहा ठीक है आप मेरी 26,000 की रसीद काटिए, तो वो रसीद उन्होंने 3,000 की काटी, जो गलत कटी हुई है, जो सारा प्रमाण यहाँ मौजूद है। मैडम जो है, टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है, कभी इन्होंने टैक्स दिया नहीं हो, और जब निगम चुनाव का लड़ने जाना है तो नगर निगम का जो है जब 26 करोड़ कोठी में रहेंगे तो 26,000 टैक्स देना पड़ेगा। सैटेलाइट से सर्वे होता है, ठीक है, रखिए आप। हाँ मैम, अभी मुद्दे क्या कुछ है आपके? मैम मुद्दे यह है कि आप पूरे शहर में निकाल जाइए। पूरे शहर में आवारा कुत्ते इतने काटते हैं लोगों को, आवारा जानवर, गाय भैंस जानवर इतने घूम रहे हैं कि अभी पीछे एमडीए में एक सांड ने एक व्यापारी को मार दिया था मुरादाबाद के अंदर ही। किसी ने कुछ उसके लिए कुछ नहीं करा। ठीक है, आप बताइए। एक तो सबसे मेन बात यह है कि सड़कों पे सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। ये लोग कहते हैं कि हम सफाई करा रहे हैं, लेकिन आप गली मोहल्लों में जाके देखो, जो नालियों से कूड़ा निकलता है ना, वो कई दिन तक नहीं उठता, और ना नालियों की सफाई हो रही है, ना सड़कों की सफाई हो रही है। ठीक है। इन्होंने जो सड़कों की बात कही है, लास्ट ईयर भी ये मौजूद थे, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। पिछली बार हाईवे की बात आई थी, आज हाईवे पे आप जा सकते हैं 140 किलोमीटर की स्पीड पर भी आप चाय पी सकते हैं अगर आपकी गाड़ी हिल जाए। नहीं, वो कह रहे